नमस्कार, नवभारत छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूले। खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा अपडेट। त्योहारों पर कोरोना संकट। रायपुर में ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों में नहीं होगी, कुर्बानी के लिए भी छूट नहीं मिलेगी। रायपुर जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश, कहा भ्रामक सूचना न फैलाएं, आदेशों का सख्त पालन अनिवार्य। सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी रोक रहेगी। दी जमात पर पाबंदी, घर में ही अदा कर सकेंगे नमाज और दे सकेंगे कुर्बानी। कोरोना काल का असर त्योहारों पर भी पड़ रहा है। रायपुर में मुस्लिम संप्रदाय के त्योहार बकरीद ईद उल अजहा पर मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी। कुर्बानी को लेकर भी कोई छूट नहीं मिलेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। रायपुर कलेक्टर की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आदेश पहले जारी किए गए हैं उसी पर का सख्ती से पालन होगा। जिला प्रशासन की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि लॉकडाउन के दौरान बकरीद और रक्षाबंधन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कलेक्टर एस भारती दासन ने कहा कि भ्रामक सूचना न फैलाएं, नमाज और कुर्बानी के लिए कोई छूट नहीं दी जा रही है। किसी भी तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जमात पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में ही सीमित गतिविधियां मान्य होगी। जसपुर से इस बीच बड़ी खबर, घाट पर बीमार महिला को लाद कर चले 4 किलोमीटर, क्योंकि गाँव में किसी ने सड़क ही नहीं बनवाई। मंगलवार को देर तक यूं ही परेशान होते रहे ग्रामीण। सड़क और पुलिया की मांग सालों से, मगर कार्यवाही नहीं। महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उठाया यह कदम। यह अब अस्पताल में जारी है इलाज। बीते मंगलवार की रात कुछ ग्रामीण परिवार की महिला को खाट पर लादकर पैदल 4 किलोमीटर तक चलते रहे। गाँव में स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। जंगली जानवरों का भी खतरा था, इसलिए हाथों में मशाल लिए यह सफर करते रहे। रात का तकरीबन 2 बजे के बाद यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और महिला को यहां भर्ती करवाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। यह मामला बगीचा विकासखंड के तंबाक छार गांव का है। सड़क ऐसी कि मोटरसाइकिल तक न चल पाए। महिला के साथ आए लोगों ने बताया कि वह कई दिनों से बीमार थे। बीती रात उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। कोरोना का भी खतरा है। गाँव को जिले के प्रमुख इलाके जोड़ने वाली सड़क इतनी जर्जर है कि इस पर पैदल चलने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए खाट पर लादकर महिला को लाया गया। रास्ते में रुककर ग्रामीण महिला को पानी पिलाते रहे। थकने पर कुछ मिनट खाट को कंधे से उतार दिया करते थे। फिर चल पड़ते। ग्राम पंचायत की ओर से लगातार सड़क और पुलिया की मांग की जा रही है, मगर अब तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिली। इस बीच छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ के घर कोरोना की खबर मिली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भाई भतीजे सहित 5 पॉजिटिव। मोहन मरकाम बोले, पीएसओ को लेकर भ्रम, दोबारा जांच कराई गई। सभी को भर्ती कराया गया अस्पताल में। शाम को आएगी पीएसओ की रिपोर्ट। पीसीसी चीफ मरकाम सहित सभी मंत्रियों के बंगले किए जा रहे सैनिटाइज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्छ मोहन मरकाम के घर तक कोरोना पहुंच गया है। उनके भाई सहित 5 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके साथ ही पीसीसी चीफ मरकाम के पीएसओ को भी पॉजिटिव बताया जा रहा है। हालांकि उनकी दोबारा जाँच कराई गई है। देर शाम तक रिपोर्ट आएगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के भाई और उनकी पत्नी, भतीजे सहित कैंटीन में काम करने वाले एक चपरासी संक्रमित मिले हैं। वहीं उनके पीएसओ को भी संक्रमित बताया जा रहा है। के बाद कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम के बंगले सहित सभी मंत्रियों के बंगले को सैनिटाइज कराया जा रहा है। पहले पॉजिटिव बताया, फिर नेगेटिव। वहीं पीसीसी चीफ मरकाम ने कहा कि पीएसओ को लेकर थोड़ा भ्रम है, उसका फिर से टेस्ट कराया गया है। पहले फोन कर बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है और फिर खबर आई कि नेगेटिव है। अब शाम को रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो गया। दरअसल पीएसओ हमेशा विधायक मरकाम के साथ ही रहता था। ऐसे में चिंता बढ़ गई है। और राम वन गमन से एक खबर, माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में भव्य मंदिर बनेगा। अगस्त के तीसरे सप्ताह में निर्माण शुरू होगा। मुख्यमंत्री सह परिवार दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल, यहाँ के कण कण में बसे हैं राम। मंदिर में मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। 15 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की जन्म स्थली चंदखुरी में जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। इस दौरान मंदिर के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं
15 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य भी होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन दिसंबर को हो गया है, अब निर्माण कार्य अगस्त के तीसरे सप्ताह में से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल रायपुर के पास स्थित माता कौशल्या के मंदिर में बुधवार को पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार के सदस्यों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ कण कण में भगवान राम बसे हुए हैं। भगवान राम ने वनवास का बहुत सा समय यहाँ व्यतीत किया है। राम वनगमन मार्ग को पर्यटन सर्किल के रूप में विकसित कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार भगवान राम के वनगमन मार्ग को 137 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है। प्रथम चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया है। इनमें सीतामढ़ी, हरचौका, कोरिया से रामगढ़, अंबिकापुर, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, बलौदाबाजार, चंदखुरी, रायपुर, राजमगढ़िया, बन, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, धमतरी, जगदलपुर, बस्तर, रामाराम, सुकमा शामिल है। यहाँ से छत्तीसगढ़ से एक और खबर, शिक्षा कर्मियों के लिए 44 करोड़ रुपए जारी, वेतन में देरी के कारण का पता लगाएगी खुफिया एजेंसी। यहाँ पर संविलियन अधिकार मंच के पदाधिकारियों से जानकारी ले रही आईबी की टीम और राज्य सरकार ने शिक्षा कर्मी के वेतन के लिए 44 करोड़ रुपए दिए हैं। अब जिलों में इनका वितरण होगा। शिक्षा कर्मी को अब मई से जुलाई का रुका हुआ वेतन मिल सकेगा। सबसे खास बात यह है कि पहली बार सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी LBI को एक जिम्मेदारी सौंपी है। अब इंटेलिजेंस के अफसर यह पता लगाएंगे कि वेतन क्यों, कहां व कैसे लंबित रहा। यह भी पता लगाया जा रहा है कि आवंटन जारी होने के बाद भी कई जगहों पर वेतन भुगतान क्यों नहीं हुआ। हालांकि अब जल्द ही नगरीय निकाय और RMSA और SSA के शिक्षकों को भुगतान कर दिया जाएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ और DRG के जवान घायल। तो बासागुड़ा में आउटपल्ली के जंगलों में पहुंचे थे जवान, दाएं पैर में गोली लगी, घायल जवान को सुरक्षित निकाला गया। जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर बुधवार सुबह सुरक्षा बलों की नक्सलियों ने मुठभेड़ हो गई, जिसमें DRG का एक जवान घायल हो गया। उसे जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। ज्यादा जानकारी जवानों के लौटने के बाद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान बुधवार सुबह बासागुड़ा में आउटपल्ली के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग में DRG का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान का नाम लक्ष्मण बेड़जा बताया जा रहा है। उसके पैर में गोली लगी, उसे अन्य जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया गया। इस प्रकार से कोरोना के बीच गणेश उत्सव, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल के सामने आई है। 4 फीट से ऊंची मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल और 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। दर्शन को आया व्यक्ति संक्रमित हुआ तो इलाज का खर्चा आयोजकों को उठाना पड़ेगा। गणेश उत्सव को लेकर रायपुर व दुर्ग जिला प्रशासन ने जारी की 26 पॉइंट की गाइडलाइन। मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले हर व्यक्ति का दर्ज करना होगा नाम, पता और मोबाइल नंबर। कोरोना काल में गणेश उत्सव को लेकर रायपुर और दुर्ग जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें 26 पॉइंट है। उत्सव के दौरान 4 फीट से ऊंची मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल बनाने पर रोक है। वहीं पंडाल में एक बार फिर से 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। खास बात यह है कि दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित मिलता है तो उसके इलाज में खर्च की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक के लिए नियम भी बनाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक की साइज का निर्धारण किया गया है। गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किए बिना गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। ADM विनीत नंदनवार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। कोरोना में पढ़ाई कैसे होगी? स्कूलों में पढ़ाई 1ली से 11वीं तक प्रवेश 1 अगस्त से। किताबें और यूनिफॉर्म पहुंचाई जाएंगी घर। नए प्रयोग करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हुई वेबिनार मुमकिन है बेहतरीन पहल से। 20 अगस्त तक चलेगी प्रवेश प्रक्रिया। एडमिशन के लिए अलग अलग प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए नए तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब स्कूलों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसमें कक्षा 1ली से लेकर 11वीं तक 1 अगस्त
से प्रवेश दिया जाएगा। 20 अगस्त तक चलने वाली इस प्रक्रिया में एडमिशन के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को हुई वेबिनार मुमकिन है बेहतरीन पहल से में संचालक लोक शिक्षण DPI जितेंद्र शुक्ला ने कहा, नव प्रवेश लेने वाले छात्रों के बैंक खाते और उनकी जानकारी अपडेट की जाए। पात्र विद्यार्थियों को साइकिल का भी वितरण होगा। वहीं किताबें और यूनिफॉर्म का वितरण घर पहुंचाकर करने के निर्देश भी दिए हैं। और 3 स्तर में प्रवेश प्रक्रिया होने वाली है। तो पहला स्तर देख लेते हैं। 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पहली में 8वीं तक के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की होगी। पहली में प्रवेश के लिए गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की सूची ली जाएगी। इसके अतिरिक्त गांव में सर्वे कर नए प्रवेश लेने वाले बच्चों की जानकारी एकत्र होगी। कक्षा 6वीं तक प्रवेश के लिए प्राइमरी के बाद कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक छात्रों की सूची और आवश्यक दस्तावेज मिडिल स्कूल में प्रवेश के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। और कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए नियम इसी तरह कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए भी प्रवेश के नियम बनाए गए हैं। कक्षा 8वीं पास बच्चों के दस्तावेज को लेकर उपलब्ध कराना होगा। से सभी अगली कक्षा में प्रवेश पिछली कक्षा के आधार पर किया जाएगा। 5 बातों पर होगा काम। बिना इंटरनेट चलेगा ये पहली 3 बातों में गांव मोहल्ला और सामुदायिक सहायता से पढ़ाई। लाउड स्पीकर से बच्चों को पढ़ाना, ब्लूटूथ से ऑडियो फाइल, इससे शिक्षा विभाग की वेबसाइट से बिना इंटरनेट के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर भेजा जा सकता है। ऐसा एक नया मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। इसे इंस्टॉल करते एक ही नेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इंटरनेट के बगैर सुचारू रूप से एप्लीकेशन संचालित होगा। राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर किसी भी विषय के पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया जाएगा। और वेबिनार में 35,000 से ज्यादा शिक्षक अधिकारी हुए शामिल। वेबिनार में 35,000 से ज्यादा शिक्षक, शिक्षाविद, अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने अपने नए प्रयोग और अनुभव को साझा किया। SCERT के सहयोग से हुए वेबिनार में तय किया गया कि शिक्षा में नए प्रयोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षक दिवस पर नए प्रयोगों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, संयुक्त समन्वयक, संकुल समन्वयक और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर एक रायपुर से बड़ी खबर, लापरवाही। रायपुर के कोविड अस्पताल में संक्रमितों ने किया हंगामा। दावा कर रहे हैं कि ना डॉक्टर मिल रहे हैं और ना गर्म पानी। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में बनाया गया है अस्पताल। खाने को लेकर भी यहाँ लाए गए लोग कर रहे हैं शिकायत। बढ़ते संक्रमण के बीच अब अव्यवस्था के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में बने कोविड अस्पताल में मरीजों के हंगामे का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि संक्रमितों को पीने के लिए गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी दिया जा रहा है। यहाँ एक मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मगर कोई डॉक्टर यहाँ मदद के लिए उपलब्ध नहीं है। वीडियो का जो हिस्सा मीडिया तक पहुँचा उसमें कोविड वार्ड के सभी कोरोना पॉजिटिव लोग हंगामा करते दिख रहे हैं। कोई यह कह रहा है इससे अच्छा तो घर रहते, तो किसी ने कहा बेवजह हमें यहाँ पॉजिटिव बताकर लाया गया है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की दिक्कत है। संयुक्त कलेक्टर राजू पांडे के कंधों पर इस सेंटर की मॉनिटरिंग का जिम्मा है। उन्होंने ऐसे किसी वीडियो की जानकारी से इनकार कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि वो मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अब जब हंगामा बढ़ा तो अधिकारियों ने यहाँ कुछ बंदोबस्त किए। इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, बीजापुर में घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। DRG जवान घायल, जवाबी कार्यवाही में भागे नक्सली, 4 नक्सली गिरफ्तार। बासागुड़ा में आउटपल्ली के जंगलों में पहुंचे थे जवान, दाएं पैर में गोली लगी, रायपुर रेफर। घायल जवान को सुरक्षित निकाला गया। IED विस्फोटक सहित अन्य सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर बुधवार सुबह सुरक्षा बलों की नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें DRG का एक जवान घायल हो गया। उसे जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुठभेड़ों में भारी पड़ता देख नक्सलियों वहां से भाग निकले। यह मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और साथ साथ लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।